दोस्तों नमस्कार। आज इस मंच पर हम बात करेंगे मीरा भाईंदर क्षेत्र में समाज भवनों के बारे में। पिछले 4-5 महीनों में जो भी भूमि पूजन शिलान्यास चल रहा है उसको विश्लेषण के जरिए आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा एकाएक क्या हो गया जो इस चुनावी साल में 1, 2, 3 नहीं 10 समाज भवनों के शिलान्यास हुए, उनकी वर्तमान में स्थिति क्या है और अब तक पिछले 20 साल में मीरा भाईंदर में समाज भवन कितने बने, मीरा भाईंदर में कितने समाज हैं, क्या हर समाज को ये मिलेगा और मिलेगा तो उस समाज का कितना अधिकार उस पर रहेगा। शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि समाज भवन की आवश्यकता कितनी है, कितनी जरूरी है। तो इसमें कोई संकोच नहीं कि समाज का भवन होना चाहिए। समाज की गतिविधियों के लिए, समाज के कार्यक्रमों के लिए, समाज के आयोजनों के लिए, विवाह वगैरह अन्य कार्यक्रमों के लिए। लेकिन जब किसी समाज का नाम दिया जाता है तो उस समाज का वो नामांकन नहीं होता है, उस समाज के लोगों को उसमें हिस्सा दिया जाता है, उसको संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। उस समाज के लोगों के लिए वो विशेषाधिकार टाइप होता है। जैसे कई समाज अपने भवनों के निर्माण कराते हैं, जैसे मीरा भाईंदर में भी वैष्णव समाज ने वैष्णव हॉल का निर्माण किया, माहेश्वरी समाज ने माहेश्वरी भवन का निर्माण किया, राजस्थानी समाज ने राजस्थानी भवन का निर्माण किया। लेकिन मनपा के माध्यम से जो इस चुनावी साल में हम सिलसिलेवार बताते हैं कि अभी तक कितने भूमि पूजन और शिलान्यास हुए, तो सबसे पहले जिक्र कर लीजिए मराठा भवन का जो महाजनवाड़ी में है और 10,979.91 चौरस मीटर का है। लेकिन शिलान्यास हो चुका है, वहां की जगह पर कोई बांधकाम शुरू नहीं है। दूसरा हिंदी भाषिक भवन घोड़बंदर रोड पे जो 429.69 चौरस मीटर पे है, जिसकी बांधकाम क्षेत्र की मंजूरी वगैरह जो भी प्रोसेस है, टेंडर प्रोसेस है, वो सब शुरुआत में है, लेकिन वहां पे उस जगह पे काम चालू नहीं है। तीसरा शिलान्यास हुआ महाराणा प्रताप भवन का जो काशी घोड़बंदर में है, 60.84 चौरस मीटर पर है, उस पे भी काम कुछ चालू नहीं है, अभी अभी फिलहाल ही हुआ है उसका शिलान्यास। चौथा वारकरी भवन जो मीरा में है और 264.40 चौरस मीटर का है, इसका काम शुरू है। पांचवा महावीर भवन भाईंदर वेस्ट में है, मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र में। बाकी जिनके जिक्र किए वो सब ओला माझीवाड़ा क्षेत्र में आते हैं। उसका टोटल चौरस मीटर है वो 1868 मीटर और उसकी जगह पे कोई बांधकाम शुरू नहीं है। शिलान्यास भूमि पूजन हो चुका है। आगरी भवन यहां पे काम चालू है, तल मंजिले का काम पूरा हो चुका है। आरसीसी का बांधकाम तल मंजिले का पूर्ण जाला है और इसका चौरस मीटर है 2275.66 चौरस मीटर। इसकी जरूर इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट बने, राज्य सरकार के साथ भी करार हुआ। इसका प्रोसीजर जरा हटकर हुआ, लेकिन इनका काम चालू है और एक संस्था जो आगरी भवन से कनेक्टेड है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर वो काम उन्होंने अपने हाथ में लिया है और काम शुरुआत में हो रहा है, भले ही वो भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के माध्यम से है। सातवां जिक्र करेंगे हमारा बंगाली समाज भवन और मैथिली समाज भवन। इसके भी उद्घाटन हो चुके हैं जो महाजनवाड़ी में है, ओला माझीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है। ये 203.26 चौरस मीटर का है, लेकिन इसका भी काम शुरू नहीं हुआ है। शिलान्यास और भूमि पूजन हो चुका है। आठवां हम बात करेंगे शिरोमणि रविदास महाराज भवन की। उसका 348.37 चौरस मीटर है और इसका बांधकाम शुरू नहीं हुआ है। तो हम ये बताने के पीछे हमारा जो मकसद है वो ये है कि इस सूची को देखकर हमको ये मालूम पड़ जाता है कि इस 4-5 महीने में एकाएक समाज भवनों के प्रति इतना प्रेम कहां से जागरूक हो गया और इसके पीछे की सोच क्या है, प्रशासन की या शासन की। क्या चुनावी साल में
ये चुनावी लॉलीपॉप तो नहीं दिया जा रहा है समाज को, और समाज को इससे मिलेगा क्या? क्योंकि जो मनपा के महानगर पालिका के माध्यम से होगा उसका बकायदा सब प्रोसेस होगा, टेंडर प्रक्रिया होगी। कोई जरूरी नहीं कि उस समाज के लोग उसमें इन्वॉल्व हो, उस समाज के लोगों को वो मिले, उस समाज उसका मेंटेनेंस समाज के लोग करें, ये शायद संभव नहीं। तो फिर क्या सिर्फ ये माना जाए कि इन समाज भवनों का सिर्फ नामांकन उस समाज विशेष के नाम से होगा? मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने समाज को सुविधा देने के नाम पर प्रभाग में एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया, और उसके पीछे की सोच, उद्देश्य यही था कि उस प्रभाग की जनता के वो काम आए, प्रभाग के लोग, शहर के लोग वहां अपने कार्यक्रम का आयोजन करें। वो उसको एक अच्छी सोच कह सकते हैं हम। लेकिन वहां भी क्या हो रहा है? अगर मीरा भाईंदर के 24 प्रभागों में जितने भी सामुदायिक भवनों पर नजर दौड़ाए हैं, वहां कहीं किसी का कब्जा है, कहीं जिस मकसद से, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया गया वो उद्देश्य पूर्ति नहीं हो रहा है। और एकाधिकार की बात करें, जैसे समाज भवन में एकाधिकार होना चाहिए समाज का, तो यहां भी चंद लोगों के एकाधिकार हो जाते हैं, वो चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो। तो ये सब बातों से हमें सोचना होगा कि समाज भवन का आखिरकार इतने सारे समाज, मीरा भाईंदर में 8-10 शिलान्यास भूमि पूजन हो चुके हैं, बाकी समाज को भी क्या, हर समाज को भी क्या भवन मिलेगा? ये सब सवाल है, और इस सवालों के जवाब प्रॉपर वे में कहीं से प्राप्त नहीं हो रहे। सवाल बहुत सारे जनता के दिमाग में है, समाज के लोगों के दिमाग में है, क्या भाई अब हमारा नंबर भी आएगा, इस बाट में हमारा भी हिस्सा आएगा, तो इसमें मोटे तौर पे कितना खर्चा होगा? वैसे फिलहाल तो निधि से प्रताप सरनाइक ने हर समाज भवन को 1-1 करोड़ का अपना निधि दिया है। गीता जैन ने महावीर भवन में अपना निधि दिया है। लेकिन बाकी समाज का क्या? कल उठ के ये मांग नहीं उठेगी, उन समाज की ओर से नहीं उठेगी जिनके अभी भूमि पूजन या शिलान्यास नहीं हुआ है। और अगर वो मांगे पूरी हो भी गई, अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका का अर्थ तंत्र इतना मजबूत है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की अर्थ नीति इस प्रकार की है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका का विजन अगर ये है तो, और उसकी प्राथमिकता समाज भवन बनाने की है, तो हो सकता है आने वाले सालों में हम मीरा भाईंदर को भवनों की नगरी का नाम भी दे सकते हैं। क्योंकि हर समाज के भवन बनने हैं, हर समाज से मांग उठेगी, हर समाज ये लेना चाहेगा, तो आखिर होगा क्या? होगा क्या? और उस समाज का जब एकाधिकार नहीं मिलेगा, तो उसके बाद में जब प्रोग्राम में उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? ये सब ऐसे सवाल है जो बहुत सारे सवाल छोड़ रहे हैं। इस जैसे जैसे भूमि पूजन हो रहे हैं, शिलान्यास हो रहे हैं, बहुत समाज में ये सवाल उठे हैं, उसका जवाब प्रॉपर कहीं से भी नहीं है। उसकी लागत क्या, उसका मेंटेन कौन करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि समाज भवन को जो प्राथमिकता मीरा भाईंदर महानगर पालिका दे रही है, और वो चुनावी साल में दे रही है, इसलिए समय के हिसाब से सवाल उठ रहा है। अगर ये चीजें पहले की गई होती, 3 साल पीछे जाकर की गई होती, चुनावी साल नहीं होता, तो शायद इतना सारा पक्ष में या विपक्ष में माहौल नहीं बनते। आज जो माहौल है, राजनीति के हिसाब को अगर छोड़ भी दिया जाए, राजनीति को साइड में रख दिया जाए, तो भी हर समाज में यही भावना है कि हमारा भी बने, ये इस बंदरबाट में हमारा भी हिस्सा है। मैं बंदरबाट जानबूझकर ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि आप उस समाज को विशेषाधिकार दे नहीं सकते। कोई संविधान, हिंदुस्तान का संविधान ये कहता नहीं कि किसी पर्सनल समाज के लिए कोई भवन खड़ा किया जाए और उसे वो विशेषाधिकार दिया जाए, उसे वो एकाधिकार दिया जाए। ये संभव नहीं है, हमारा विधान ये कहता नहीं। तो फिर आप समाज के नाम पर ये जो भी पब्लिसिटी कर रहे हो, और चुनावी साल है तो ये सवाल उठना ही उठना है, और ये सवाल उठ भी चुका है।
नरेंद्र मेहता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, उसके जवाब में शिंदे साहब की शिवसेना से विक्रम प्रताप सिंह और राजू भोईर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। तो ये मुद्दा फिलहाल गर्म है, चुनावी साल है और गर्म चलेगा। हो सकता है अगर हमारे जनप्रतिनिधियों की, प्रताप सरनाईक जी की या गीता जैन की चली तो वो और 10-20 भवन का शिलान्यास या भूमि पूजन करेंगे और हो सकता है वो आने वाले समय में उनको मिल भी जाए समाज को, लेकिन मिलने के बाद जो अधिकार या विशेष अधिकार उस समाज का होना चाहिए वो शायद बिल्कुल ही संभव नहीं। अंत में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बॉक्स में जाकर इस समाज भवन के बारे में जरूर अपनी राय रखें कि इसको आप किस रूप में देखते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो कुछ नया निकलेगा और हमारा भी कुछ करेक्शन होगा और आने वाले वीडियो में उसको हम शामिल भी करने की कोशिश करेंगे जब कभी इस विषय पर वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।